वचन अनूप, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। प्रियजनों, हम लोग कोरिन्थियंस के पहले कोरिन्थियंस के दूसरे अध्याय को कंप्लीट किया। आज हम लोग तीसरे अध्याय में तो हम लोग प्रवेश कर ही रहे हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने जाना था, सीखा था दूसरे अध्याय में कि आत्मा हमारे अंदर क्या काम करती है। हम लोग ने 4 बातें देखी थी। आत्मा जांचती है, द स्पिरिट सर्चेस। आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, द स्पिरिट इनड्वेल्स इन अस। तीसरी बात हम लोग ने देखा था कि आत्मा हमें सिखाती है, द स्पिरिट टीचेस। फिर चौथी बार देखा था, आत्मा हमको परिपक्व, मिच्योर बनाती है। आज हम लोग तीसरे अध्याय में भी 3 बातों की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। तीनों बातों को मैं कवर नहीं कर सकूंगा, सिर्फ एक ही बात को कवर करूंगा। तो हम लोग ने ये पुस्तक क्यों चुना? वाई वी हैव सेलेक्टेड दिस बुक। हम लोग ने ये पुस्तक चुना इस उद्देश्य से कि हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिले। हमें मसीह जीवन कैसे जीना है, ये हम जानना है। हमारे मसीह जीवन में एल्डर्स लोगों का, वडील लोगों का और मेंबर्स लोगों का, चर्च के सदस्यों का क्या भूमिका है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमको जानना जरूरी है। अगर ये बात को हम सही तरह से समझेंगे नहीं तो हम उद्देश्य से भटक जाएंगे। हमारे जीवन में फल नहीं आएगा, उन्नति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। तो इस बात को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो हम लोग सही जा रहे हैं दिशा में या गलत जा रहे हैं, इसको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले उसने प्रार्थना की। उस प्रार्थना का हम लोग उद्देश्य जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। क्या बोल कर प्रार्थना की और किस उद्देश्य से हमको इस दुनिया में छोड़ा। मेरे साथ चलकर यूहन्ना के 17वें अध्याय में 14 और 15, जॉन चैप्टर 17, 14 एंड 15, प्रभु क्रूस पर चढ़ने जा रहा है और क्रूस पर चढ़ने जाने से पहले उसने प्रार्थना की। हाई प्रीस्टली प्रेयर, महायाजक के तौर पर उसने प्रार्थना की। और उस प्रार्थना का एक अंश मैं बता रहा हूं, तो उससे हमको कुछ बातें समझ में आती है। मैंने तेरा वचन उसे पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती करता हूँ, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार बस दुष्ट से बचाए रख। फिर 18वीं पंक्ति उसी अध्याय के 18वीं, उन्हें मुझे जगत में भेजा है, वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में मैंने भी जगत में भेजा। देखो, प्रभु कहता है मैंने उन्हें वचन दिया और जग उसको उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वो भी संसार के नहीं। मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि उनको जगत से उठा ले बोलकर, परंतु मैं प्रार्थना करता हूं उनको दुष्ट से बचाए रहे। और फिर वो कहता है जैसे तूने मुझे इस संसार में भेजा है वैसे ही इवन सो हैव आई ऑल्सो सेंड देम इनटू द वर्ल्ड। तो हमको इस संसार में रहने का, हमको बनाए रखने का, हमको टिकाए रखने का एक उद्देश्य, एक मतलब है। और वो मतलब यह है
कि हम सही तरह से उसको जान ले, समझ ले, तो ही हम हमारे मसीह जीवन, क्रिश्चियन लाइफ हम प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, हम उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसी अध्याय में, इसी तीसरे अध्याय में प्रेरित पौल ने 3 पिक्चर पेंट किया है इस अध्याय। अगर आप गौर से देखो तो मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, तो मेरे को 3 पिक्चर हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है उसका 3 पिक्चर इसने यहां पर पेंट किया। 3 पिक्चर्स। सबसे पहला वो पिक्चर हमको दिखाया है, चर्च एक परिवार है। चर्च इज अ फैमिली। द गोल इज मैच्योरिटी। उद्देश्य परिपक्व होना, निचोर होना, समझदार होना, एक परिवार। उसको हम 3 का 1 से 4 तक में पढ़ते हैं। फिर चर्च इज अ फील्ड, द गोल इज क्वांटिटी। चर्च एक खेत है और उसका उद्देश्य है ना क्वांटिटी, कितना ज्यादा लेके आता। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था ना, एक बोने वाला बीज बोने गया, कुछ रास्ते पर पड़े, कुछ पथरीले जगह पर पड़े, कुछ झाड़ियों में पड़े, कुछ अच्छी जगह पर, अच्छी भूमि पर पड़े। एक ने 30, एक ने 60 और एक ने 100 उत्पन्न किया। क्वांटिटी। द चर्च इज द फील्ड, द गोल इज क्वांटिटी। उसको हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय के 5 और 9 में। और फिर तीसरी बात बताया, तीसरा पिक्चर बताया, द चर्च इज अ टेम्पल। चर्च इज अ टेम्पल, मंदिर है ना। आप लोग ने उस गीत को गाया था ना, 16वीं, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, स्तुति रूपी बलिदान मैं निरंतर चढ़ाता रहूं। एक चर्च, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। और गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसको हम 9 से 23 तक पढ़ते हैं। आइए आज हम लोग सिर्फ एक बात को देखेंगे, द चर्च इज अ फैमिली, द गोल इज मैच्योरिटी। चर्च एक परिवार है और उद्देश्य हम परिपक्व, निचोड़ होना है। आइए पढ़ें पहली कोरिन्थियन 3 अध्याय के 1 से 4 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें खिलाया, अन्य न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में प्यार और झगड़ा है कि तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या मनुष्य नहीं? परमेश्वर इस पढ़ी गई वचन पर अपनी आशीष दे और इसका अर्थ हमको सही तरह से हमको समझाए। जब कभी आप नर्सरी के पास से गुजरो, छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो, मैं राजू के बच्चों को देखता हूँ, है ना, हाँ, तो बहुत दिल खुश हो जाता है। मैं तो नर्सरी के आगे गया तो मैं रुक ही जाता हूँ और बच्चे लोग को ताकते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। हाँ, उनकी भोली भाली मासूम आवाज मन को बहुत लुभाती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये बच्चे परमेश्वर की देन है, एक गिफ्ट है, हम लोग को दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे बहुत दिल को अजीज लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये लोग। और इनकी बोली जो होती है बड़ी मासूम बोली होती है, बोली भाली बोली होती है, अच्छा लगता है सुनने के लिए। अगर वही बच्चे एडल्ट हो जाए, एडल्ट हो जाए और उस बच्चे जैसे हरकत करने लगे तो क्या बात है, वो एक ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो यही बात को है ना, ये प्रेरित पौल है ना,
बता रहा है, उसको ट्रेजेडी लग रही थी। पहले तो प्रभु में आए, नए नए विश्वासी थे, तो बहुत बेसिक बातें उनको समझ में आई थी और वो प्रभु के तरफ मुड़ गए। लेकिन वो बढ़ना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, फिर भी वही स्टंटेड ग्रोथ, नाटे बौने ही रह गए। तो ये बात जो है बहुत दुख होता है। किसको दुख होता है? स्पिरिचुअल मेंटर्स लोग, है ना, आत्मिक अभिभावकों को बड़ी ही दिल को दर्द देती है। बच्चा अगर बढ़ता नहीं तो, है ना, तो ये स्पिरिचुअल कंडीशन जो है उसके बारे में प्रेरित पौल उसी पहले कोरिन्थियन 4 का 14 से 17 तक पढ़िए। उसका दुख, उसका दर्द प्रेरित पौल उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा को इसमें बताता है। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात से नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर मैं तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में मैं तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में समाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। आगे 17 भी पढ़ना। इसलिए मेरे तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास में पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कक्षा में उपदेश करता हूँ। बस आई राइट नॉट दीज थिंग्स टू शेम यू। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। बोल रहा है, बोलता है पर अपने प्रिय बालक बोल के, इस पे प्रेरित पौल वहां पर कोरिन्थियंस में गया था। कोरिन्थियंस में जाकर इसके अंदर आत्मिक बीज बोल लिए थे और उनको अनंत जीवन में उसने लेके आया था। और ये बालक को उसने छोड़ा नहीं उधर, वो समय उसके साथ गुजारा। वो लोग बालक को रास्ते पे कोई छोड़ते नहीं है, बहुत ही नाजुक होता है, तो उसने उनको छोड़ा नहीं, उनका लालन पालन पोषण किया बोलकर। और उसको ये बात भी बता देता है, तो बोलता है कि मालूम है यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 1000 भी होंगे तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे आत्मिक पिता बना। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग संदेश सुनाते हैं, बड़े बड़े वो लोग लेक्चर देते हैं, हाँ, बड़े बड़े वो लोग को हम लोग ये देते हैं, लेकिन वो आत्मिक पिता नहीं बनते। आत्मिक पिता नहीं बनते। ये आत्मिक पिता बना। और फिर उसने बोला कि देखो, इसलिए मैंने तीमुथियुस को भेजा, क्योंकि तीमुथियुस के बारे में उसको बराबर जानता है। वो उसका आत्मिक बच्चा था और उसके शिक्षा में उसने उसके अंदर ये हुआ, बड़ा हुआ। तो वो ये बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट देता है, डॉक्ट्रिनल बात को, सैद्धांतिक बातों को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। कोई आया राम, कोई गया राम, आकर गया, चला गया, कुछ कुछ सिखा के तुम लोग को गया, तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी बोलकर उसके बारे में वो सावधान रहता है कि कौन तुम्हें सिखाएगा, कौन तुम्हें पढ़ाएगा, कौन तुम्हें समझाएगा, कौन तुमको सही दिशा में लेके जाएगा। देखो, आत्मिक स्पिरिचुअल इन्फेंसी ये बहुत कॉमन बात है, यूनिवर्सल बात है, हर जगह पर ये घटता है। लेकिन हम लोग ने प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं और फिर हमने बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 3 स्टेजेस होते हैं आत्मिक प्रगति की, आत्मिक उन्नति की। 3 ग्रोथ स्टेजेस होते हैं। ये 3 ग्रोथ स्टेजेस हमको अच्छी तरह से समझना है। आइए मेरे साथ में पहली यूहन्ना, बड़ा ध्यान से सुनिए इसको। 3 स्टेजेस के बारे में मैं बता रहा हूं। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 13। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। चैप्टर 2 वर्स 13। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है
तुमसे जानते हो हे जवान हो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़को, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान रहे हो। देखो 3 स्टेजेस यहाँ पर बताया। आई राइट अनटू यू फादर्स बिकॉज यू हैव नोन हिम दैट वाज फ्रॉम द बिगनिंग। मैं इसलिए लिखता हूं ये पितरों, ये किसको लिख रहा है? ये वडील लोगों को लिख रहा है, एल्डर लोगों को लिख रहा है, जिसने परमेश्वर को पूरा संकल्प, उसकी पूरी योजना, उसकी पूरा समझ परमेश्वर का लिया है। आई राइट अनटू यू फादर बिकॉज यू हैव नोन हिम फ्रॉम द बिगनिंग। वो जो शुरुआत से आदि से उसकी योजनाएं, उसकी कल्पनाएं, उसकी विचारधारा परमेश्वर की क्या होती है, वो समझने वाला आदमी को हे पितरों करके संबोधित करता है। फिर दूसरी बात क्या कर रहा है? आई राइट अनटू यू यंग मैन बिकॉज यू हैव ओवरकम द विकेड वन। मैं तुम्हें जवानों, तुम दुष्ट के हथकंडों को, चाल चलन को, उसके झोल झाल को, उसके सब शतरंज खेल को तुम अच्छी तरह से समझते हैं। वो जवान बन जाता है ना, समझ जाता है ये दुश्मन का ये चाल है, ये मेरे को फंसाना चाहता है, इस तरह से मेरे को दिशाहीन करना चाहता है, मार्ग से भटकाना चाहता है। वो स्टेज होता है। और तीसरा स्टेज क्या बोलता है? लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज यू हैव नोन द फादर। सबसे प्रथम जो आता है उद्धार पाते हैं, है ना, उसको पता चल जाता है मेरा सृजनहार कौन है, मेरा तारनहार कौन है, मेरा पालनहार कौन है, सच्चा और जीवता परमेश्वर। बच्चे लोग को जल्दी से पता चल जाता है। मेरी बेटी 15-20 दिन की थी, उसके सामने उसके पालने में हेलो हेलो कर जाता था, वो मेरे को बहुत देखती थी। मेरी बच्ची पहला वो क्या होता है, अपने माता पिता को कहते दादा मम्मा करता है ना। तो पहला स्टेज तो होता है, नए लोग जब विश्वास में आते हैं वो पहचान लेते हैं। मेरे को एक बात बहुत, आज भी मैंने उसका उल्लेख किया था और बार बार मैं उल्लेख करता हूं। रोमन के 8वें अध्याय की एक पंक्ति देखो कितना अर्थ रखती है। और मुनीर भाई ने भी हम लोग को इस उद्धार के सिद्धांतिक विषय के ऊपर भी बताया। रोमियो के 8:1 जरा पढ़े। असली विश्वासी लोग कौन होते हैं? तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बस there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus। क्या बात, कितनी सुंदर बात है। हम लोग सब लोग यही बात को ज्यादा करके हम लोग प्रचार और उसका ये करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं। अरे तुम प्रभु यीशु में आया तो तुम्हारा दंड की आज्ञा नहीं है, तुम छुटकारा पा ले हो, तुम आजाद हो गए हो, शैतान का तुम पर कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन दूसरी बात क्या है? कौन है वो लोग? कौन है? क्या लिखा है? क्योंकि पढ़ लीजिए, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा की प्रेरणा से, है ना, आत्मा की उत्तेजना से और वचन के साथ, वचन के दायरे में रहते, वचन के बाहर नहीं जाते, वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वचन के अधीन रहते, ये लोग होते। प्रियजनों, ये बात हम लोग संसार में है। हम लोग का शरीर तो वही है, दुनिया तो वही है। इस शरीर से तो हम लोग को छुटकारा नहीं। ये नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। हम सब लोग परीक्षाओं में, टेम्पटेशन में आकर पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे प्राणों का उद्धार हो गया। बात को अच्छी तरह से हम लोग ने समझ लेना है। हमारे प्राणों का उद्धार हुआ, शरीर का उद्धार होना बाकी। जब हम लोग इस शरीर को छोड़ जाएंगे, प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे, तो हमको कोई टेम्पटेशन होगा, कोई परीक्षा होगी, कोई मोह माया से हम लोग वश में जाएंगे। बिल्कुल शरीर नहीं है,
शरीर नहीं है, क्योंकि हम प्राण हमारे परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन जब रैप्चर होगा, रैप्चर होगा, तो हमारा शरीर जो हमको दिया जाएगा वो शरीर अमर शरीर होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, अमर शरीर होगा। वो शरीर पाप को नहीं जानेगा। प्रभु यीशु मसीह का मालूम है क्या हुआ? वो पाप जानता नहीं था, पाप से अनभिन्न था, पाप से अज्ञात था। बाइबल कह रही है, भजन संहिता भी कह रही है, और पीटर कोड भी कर रहा है उसको, Thou shall not let the Holy One to see corruption। तो उसका बॉडी जब इसके अंदर रखा गया, वो करप्शन नहीं था, उसके अंदर जीवन वापस आ गया, हमारा बलि बनकर, है ना। उसने उसका पाप जानता तक नहीं था। तो वो शरीर हमको दिया जाएगा, तो वो शरीर कोई दुख नहीं जानेगा। आज तो देयर शैल बी नो पेन, नो सॉरोस, नो सकम्बिंग टू टेम्पटेशन। इसके लिए मोह माया के वश में वो बिल्कुल चले नहीं जाएगा। नो कंफ्यूजन, नो डिस्ट्रप्शन। ये शरीर हमको देख, ये अमर शरीर से हम लोग उसकी सेवा करेंगे। तो जब तक हम लोग इस शरीर में है, तो हम ये धुंध में हम रहते हैं। कितने हम आत्मा के प्रेरणा के और जाते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितने हम वचन के साथ हम लगाव रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही बात पॉल समझा रहा था कि दो तरीके के विश्वासी लोग, दो तरीके लोग होते हैं। एक उद्धार पाए हुए लोग हैं, एक उद्धार न पाए हुए, और दो तरीके के विश्वासी है। इस अध्याय से हमको ये जान पड़ता है। एक है स्पिरिचुअल, आत्मिक, दूसरा है कार्नल, यानी शरीर। उद्धार तो पाया है शरीर और संसार के, है ना, और आत्मा के, इसके अंदर दायरे में वो लोग फंसे। कभी इधर घसीटे लिए जाते हैं, कभी इधर घसीटे लिए जाते हैं। तो इनके बारे में वो बताता है। प्रेरित पौल उनके साथ 18 महीने वहां पर तो उनको छोड़ के नहीं आया, और उनके एल्डर्स लोगों को, डीकन्स लोगों को नियुक्त करके आया था, और फिर वो साइलास को या तिमोथियस को वहां पर भेजता रहता था। तो देखिए, एक बात हमको पढ़ना है कि उद्धार हम लोग ने पाया सैद्धांतिक बातों से। हमको हमारे प्रभु यीशु ने कुर्बानी दी, और उसके कुर्बानी के जरिए हम स्वीकारे गए, अपनाए गए। हम तो अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, चलो सैद्धांतिक बातें। हिब्रू के 5वें अध्याय की 11वीं पंक्ति, प्रेरित पौल क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। इसके विषय में मैं हमें बहुत सी बातें कहती है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। आगे आगे पढ़ना पड़ते हो 14 तक। समय के विचार से तो तुम्हें हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अंदर के बदले अंतर बुद्धि चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्य सयालों के लिए है, जिनके ज्ञाने भी अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। देखिए, यहाँ पर बड़े क्लियरली बातें बताई है। आपका उद्धार हो गया है, आपने मुक्ति पाई है, आपको स्वर्ग राज के सभासद बना दिए गए, उसके नागरिक बना दिए गए, उसके संतान बना दिए। वो आपको मुकाम किस जगह से बना दिए, बेच के पास हम लोग आते हुए इन्हीं बातों का हम लोग जिक्र करते हैं। इन्हीं बातों को हम बहुत ही इवैल्यूएट करते हैं, बहुत ही प्राधान्य देते हैं। तो दूसरी बात, अब वहां से तुम आगे बढ़ो करके वो बोलते हैं, इस विषय में मैं बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना तुम्हारे लिए कठिन है। मैं बड़े बड़े आत्मिक बातों का, सैद्धांतिक बातों का, गहरी बातों का मैं आपको बता दूंगा, तो
बहुत ही कठिन है, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर रहा है। समय के विचार से तुम्हें गुरु होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन टीचर्स बोल के बोलता है। लेकिन क्या आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले में अब तक दूध ही चाहिए बोलते हैं बच्चे। मैं बोला स्टार्टिंग में, है ना। तो बच्चे अब नेक्स्ट स्टेज में पहुंचना है, तो अभी तक बच्चे के बच्चे ही रह गए, दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सयानों के लिए होती है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे का भेद, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मेरे सामने क्या परीक्षा की घड़ी है, क्या ये बात को मेरे बहुत बार ऐसा लगता है कि ये बस ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है, मेरा धर्म तो भ्रष्ट नहीं होगा बोलकर। लेकिन जो ज्ञान के वचनों में बढ़ रहे हैं, ज्ञान की उसमें एक गुण आ जाता है, डिजर्नमेंट, परख। वो परख, वो आर पार देखता है। बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सोच समझ के नहीं 10 बातें बता देंगे, इससे ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये ऐसा ऐसा होगा बोल के। कैसे उसको पता चल गया? उसकी ज्ञान इंद्रियां है ना परिपक्व हो गई। ये मेच्योरिटी हमको हासिल करना है। सबसे प्रथम उनको उद्धार मिला। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है उसको समझना है। नेक्स्ट स्टेज क्या है देखिए, कोलोसियन 3 का 1 से 3 तक पढ़िए। नेक्स्ट स्टेज क्या है? मैं मेच्योरिटी के बारे में बता रहा हूं। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। जो बोलता है आगे बढ़ो और अभी समझ लो, मसीह स्वर्ग में तुम्हारा ध्यान। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। हमको सबसे प्रथम अब मसीहा क्या कर रहा है और तुम लोग इधर क्या है, क्यों है, तुम्हारा उद्देश्य इस जीवन में क्या है बोलकर। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी करके हम यहाँ पर चर्च खेलकर चले जाएं, ऐसा नहीं है ना। हमारे लिए कुछ उद्देश्य है, कुछ मकसद है, कुछ लक्ष्य है हमारे लिए, इसलिए हमको छोड़ा है। इसलिए फिर से मैं हिब्रू का 6 का 1 पढ़ रहा हूं आपके सामने फिर से। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर, हिब्रू 6:1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन जुटाने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा की नींव फिर से न डाले। बस यहाँ पर ये क्या बोलता है? तुम्हारी बेसिक फाउंडेशनल बातें वो ऑलरेडी तुम्हारे में गिर चुकी है। अब वहां पर से तुम आगे बढ़ो, उन्नति की तरफ बढ़ो, प्रगति की तरफ बढ़ो और प्रभु की इच्छा को समझो, क्यों हमको यहाँ पर रखा हुआ है। इसीलिए वो कहता है, परंतु हम फिर से आएंगे कोरिन्थियंस के पुस्तक में 2 अध्याय के 7वें पंक्ति में, परंतु हम परमेश्वर के गुप्त ज्ञान भेद रीति की पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। उसकी भेद, उसकी गहरी बातें वो हमको बता रहा कि ये हमारे लिए ठहरा है। ये संसार बोलते हैं 8वीं पंक्ति, ये संसार बोलो, इसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते। ऐसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। बस देखिए, ये बोलता है ना
जो तुम्हारे आंख में, समझ में, ध्यान में, कल्पनाओं में नहीं समाई गई है, वो बातों को हमको जानना, हमको ये बता रहा है, पॉल बता रहा है कि इस बातों को तुम देखो, इस बातों को समझो बोलकर। तुम बस वही जगह पर तुम्हारा कैसेट मत फंसा के रखो, आगे आगे बढ़ो। बच्चे लोगों ने परिपक्व होना है, आगे डेवलप होना है, तो ये बातों को इम्पोर्टेंट। मैंने एक प्रचारक का मैसेज सुना था, वो प्रचारक क्या बोलता है, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर द कॉन्ग्रीगेशन that want to be enlightened and edified, not entertained। बोलता है प्रचारक, बोलता है मैं मेरे कॉन्ग्रीगेशन को, मेरे चर्च के मेंबर्सों को, जो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, बहुत ही इच्छुक होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझ प्राप्त करने के लिए, प्रबुद्ध होने के लिए, हाँ, मैं ऐसी कलीसियाओं को बहुत ही सराहता हूं। बोलता है बहुत सारी कलीसिया में क्या होता है, एंटरटेनमेंट का प्रचार होता है, बस एंटरटेनमेंट, बस आपको घुमा फिरा के लेके आएंगे, आपको कंफर्टेबल करेंगे, तो ये बातें। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, बड़ा ध्यानपूर्वक सुन लेना। प्रेरित पॉल उद्धार में लोगों को लेके आया है, और वो रोमियो को पत्र लिख रहा है। और रोमियो को किसको पत्र लिख रहा है मालूम है? विश्वासियों को पत्र लिख रहा है, और विश्वासियों को ये बता रहा है वो तुम्हारे उद्धार के अंदर क्या क्या बातें हैं बोलकर। हाँ, क्या क्या बातें हैं, रिवील द गॉस्पेल टू द बिलीवर्स विच आर एट रोम। 1 से 12वीं अध्याय तक वो आता है, बता रहा है। 12वीं अध्याय की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति जरा पढ़ लीजिए, और बोलता है अभी तुम्हारा ड्यूटी क्या है। जस्ट रीड रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। इसलिए बोलता हूं, इसलिए सब कुछ मैंने बताया आपको। हाँ, तुम्हारे उद्धार में क्या क्या रखा हुआ है, और अब तुम्हारा क्या कर्तव्य, क्या कार्य है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बस पता है ना, इतना सब कुछ तुमको बताने के बाद में अब तुम्हारा क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शरीर, गीत में भी गाया, बोली से सुना भी कि ये हमारा शरीर जो है उसका मंदिर है। तो ये मंदिर को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। मतलब क्या है कि हम लोग ने क्या करना है, इस संसार के मोल्ड के अंदर, ढांचे के अंदर तुम न फंसो, और इस संसार के ढांचे में तुम न समाओ। बोलता है उसके परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान लो। फिर एक सबसे बड़ा मैच्योरिटी की हम लोग को क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो अच्छे बुरे की उसको परख हो जाए। दूसरी बात, आइए हम पढ़े 4थी पंक्ति, उसी के अभी यह लास्ट पंक्ति के ऊपर मैं क्लोजिंग करना चाहता हूं। लास्ट पंक्ति नहीं, वो वही कोरिन्थियंस का 3 अध्याय की 4थी पंक्ति। क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पुरुष का हूँ और दूसरा मैं पुरुष का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? देखिए यहाँ पर बोलता है क्या मालूम है, ये लोग का इमेच्योर लोगों का क्या ये। हाँ, इमेच्योर लोगों, हम लोग जानते हैं कि संसार के लोग क्या हीरो के तरफ आकर्षित होते हैं, क्रिकेट प्लेयर के तरफ आकर्षित होते हैं, और फुटबॉल प्लेयर के तरफ आकर्षित होते हैं। कोई मॉडल उसके सामने वो लोग रखते हैं। तो यही भावनाएं, यही प्रवृत्ति विश्वासियों में,
मैं जेरी थॉमस के साथ में हूं, मैं मोनी मुनीर के साथ में हूं, कोई बोलेगा मैं बाबू के साथ में हूं। ये डिवीजन का बंटवारा, प्रभु की इच्छा क्या है? एक दूसरे से तुम प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। इससे बड़ा कोई बात नहीं। प्रेम से मोटिवेट होके जाते हैं। और ये कोरिन्थियंस के अंदर एक और एक प्रॉब्लम थी उनके ऊपर, वो दान के विषय में, अपने अपने दान के विषय में बहुत शो ऑफ करते थे। किसी को प्रोफेसी का था, किसी को अन्य भाषा का था, किसी को और किसी इसमें ये था। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, है ना, जब वो उद्धार पाते हैं, हर एक चर्च मेंबर को कुछ न कुछ दान दिया करता है। अभी वो दान से क्या करना है? वो दान से हमने क्या हासिल करना है? अभी बुलियन प्लम्बर है और इलेक्ट्रिशियन भी है। प्लम्बर के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। इलेक्ट्रिशियन के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, है ना, स्क्रू ड्राइवर और कटर प्लेयर ऐसा होता है। प्लम्बर का बड़ा पाना बीना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और एक कंप्यूटर का, लैपटॉप का टेक्नीशियंस के दूसरे हथियार होते हैं, और मोबाइल वाले के दूसरे हथियार होते हैं, मिस्त्री वालों के पास दूसरा हथियार होता है। तो ये हथियार से वो लोग क्या करते हैं? एक कारागिर क्या करते हैं? अपना काम अच्छे तरीके से करता है ना, अपना काम को अंजाम देता है ना। तो विश्वासी के पास ये दान लेके क्या करते हैं? बच्चे लोग क्या करेंगे? बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग के हाथ में इंस्ट्रूमेंट दे देगा ये सब काम का, तो क्या करेगा? उससे खेलेगा, उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, एक दूसरे को ठोकेगा। बच्चे लोग ये करेंगे। तो ये हम लोग को दान, आत्मिक दान दिए गए हैं। इस दान से हम लोग एक दूसरे को एडिफाइड करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के इसमें से लेके आए। इस दान के बारे में मैं आप लोगों को, जब कोरिन्थियन 12 से 14 तक हम लोग जाएंगे, तो इस दान के बारे में हमको बहुत विस्तार से देखें। हर एक को, किसी को गाने का दान है, किसी को प्रार्थना करने का दान है, किसी को एक दूसरे को प्रोत्साहन देने का दान है, किसी को एक दूसरे को सांत्वना देने का दान है, किसी को एक दूसरे को गड्ढे में गिरा है उठा के ऊपर लेके आने का दान है, किसी को प्रचार करने का दान है, किसी को सिखाने का दान है। ये दान आप डेवलप करो, ढूंढो और जानो क्या दान हमें दिया गया है। प्रभु हमें सहायता करे। अगली बार हम लोग इससे आगे भी देखेंगे कि क्वांटिटी के बारे में, फिर हम लोग क्वालिटी के बारे में भी देखेंगे इसी अध्याय में। प्रभु परमेश्वर आशीष दे इन विचारों को और हमारी सहायता करे आत्मिक उन्नति और प्रगति करने।